महागठबंधन का कोई दाल गलने वाला नहीं है। और महागठबंधन को जिस तरह पिछले दफ़ा पता साफ हो गया था, इस बार भी सफाया होगा। इस बार हम लोग 40 में 40 जीतने वाले हैं। तेजस्वी यादव को हमेशा आप लोग कहते हैं कि बच्चा है, अभी बच्चा है, विपक्ष कह रही है कि उसी बच्चे से आप लोग डर गए हैं। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। और इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये पार्टी डरते नहीं। सवाल है कि इतनी बड़ी पार्टी है फिर भी एक तेजस्वी यादव जो कि युवा है। अरे किस तरह से डर गए, किस बात का डर? लोग डर रहे हैं। तेजस्वी यादव को अपना छेद नहीं दिखाई पड़ रहा था कि जब उनके राज में कितना बड़ा बड़ा घटना घटा। उनके राज में तो सर नौकरी दी गई। कहाँ नौकरी दी गई उनके राज में? उनके राज से पहले नौकरी दी जा रही थी, बाद में भी नौकरी दी गई है। और एनडीए की सरकार का ये पटकथा था जो नौकरी दिया गया। मोदी जी के खिलाफ बोलना आज के समय में आसमान में थूकने के समान है। विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि आप लोग तोड़ने का काम बहुत करते हैं, चाहे वो नीतीश हो, तेजस्वी हो या पशुपति पारस हो, चाचा भतीजे की जोड़ी आप लोग तोड़ने में बहुत माहिर हैं। हम लोग किसी को तोड़ने वाले नहीं, किसी को तोड़ते नहीं हैं। जिनको लगता है कि हम आगे जाएंगे, लोकसभा जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, वो हमारे साथ कूद के आ जाते हैं। तो यहाँ लोकसभा जाने की गारंटी है एनडीए में, यहाँ विधानसभा पहुँचने की गारंटी है। पशुपति पारस जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा न्याय किया है कि उनको लोकसभा भेजने का काम किया एनडीए से, उनको भारत सरकार में मंत्री बना करके इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन बिहार में जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान जारी है। इधर पशुपति पारस और चिराग पासवान के जो आपसी कलेश है वो पार्टी पे दिख रहा है। पारस जो है वो दावा कर रहे हैं कि अब हमारे साथ भाजपा ने न्याय नहीं किया है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ नीरज कुमार बबलू है। इनको इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण जो है लोक स्वास्थ्य विभाग मिला है, मंत्री बने हैं कैबिनेट विस्तार पे। तो ये जो कलेश है जो चाचा और भतीजे के बीच में, विपक्ष आप पे आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी की वजह से ही है। देखिए, कहीं कोई क्लेश नहीं है, आपस की बात है। एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है और आपस में सब कुछ चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर तरह का काम देखा जा रहा है। जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, जो हमारे पार्टी के नेतृत्व के नेता हैं, हमारे सब लोग मिल करके इसको तय कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हर कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। पशुपति पारस तो धमकी दे रहे हैं कि हमारे साथ भाजपा ने न्याय नहीं किया। अरे पशुपति पारस जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा न्याय किया है कि उनको लोकसभा भेजने का काम किया एनडीए से, उनको भारत सरकार में मंत्री बना करके इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? अब इसके बावजूद भी किन्हीं को कोई तकलीफ लगे तो वो अलग बात है। वैसे पारस जी सुलझे हुए लोग हैं, मुझे लगता है कि हर कुछ ठीक हो जाएगा, सबों का सम्मान रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अटकलें तेज हैं कि महागठबंधन भी उनसे संपर्क में है। अरे महागठबंधन किसी से संपर्क में रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। महागठबंधन का कोई दाल गलने वाला नहीं है। और महागठबंधन को जिस तरह पिछले दफ़ा पता साफ हो गया था, इस बार भी सफाया होगा। इस बार हम लोग 40 में 40 जीतने वाले हैं। विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि आप लोग तोड़ने का काम बहुत करते हैं, चाहे वो नीतीश हो, तेजस्वी हो या पशुपति पारस हो, चाचा भतीजे की जोड़ी आप लोग तोड़ने में बहुत माहिर हैं। हम लोग किसी को तोड़ने वाले नहीं, किसी को तोड़ते नहीं हैं। जिनको लगता है कि हम आगे जाएंगे, लोकसभा जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, वो हमारे साथ कूद के आ जाते हैं। तो यहाँ लोकसभा जाने की गारंटी है एनडीए में, यहाँ विधानसभा पहुँचने की गारंटी है। तो लोग मोदी के गारंटी को मानते हैं और कूद करके एनडीए माना चाहते हैं। तो जिनको लगता है कि यहाँ सम्मान मिल रहा है वो यहाँ आते हैं। हम लोग किसी को तोड़ते नहीं है, बुलाते नहीं है। कैबिनेट विस्तार में भी काफ़ी वक्त लग गया, उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। अरे जब कैबिनेट का फिर से एनडीए सरकार का गठन हुआ तो आपने देखा कि विधानसभा स्टार्ट हो गया, विधानसभा खत्म हुआ तो लोकसभा के टिकट की बात आ गई। तो बहुत सा समय थोड़ी लगा, सब कुछ समय पे हो रहा है और आगे भी हर कुछ समय पर होगा। सुपौल से सर क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, निश्चित रूप से सुपौल से एनडीए जीतेगी। अभी जनता दल यूनाइटेड के वहाँ सांसद हैं। आगे जिनका भी टिकट तय होगा, जिस भी पार्टी का टिकट तय होगा, वो लोकसभा पहुँचेगा, इसकी गारंटी है। आप लोग जंगल राज करते रहते हैं। पेपर लीक का मामला है, यूपी में भी पेपर लीक हुआ। तो विद्यार्थियों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है उसको लेकर तेजस्वी यादव ट्वीट भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये देख लीजिए, जंगल राज का आरोप लगाते हैं, आपके हाथ में ही पेपर लीक हो रहा है। तेजस्वी यादव को अपना छेद नहीं दिखाई पड़ रहा था कि जब उनके राज में कितना बड़ा बड़ा घटना घटा। उनके राज में तो सर नौकरी दी गई। कहाँ नौकरी दी गई उनके राज में? उनके राज से पहले नौकरी दी जा रही थी, बाद में भी नौकरी दी गई है। और एनडीए की सरकार का ये पटकथा था जो नौकरी दिया गया। जहाँ तक नौकरी देने की बारी आई थी तो उनके मंत्री भाग गए, उनके मंत्री फाइल पर साइन तक नहीं किए, उनका मंत्री ऑफिस जाना छोड़ दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के दस्तखत से साइन हुआ है और मुख्यमंत्री जी के प्रयास से ये नौकरी दी गई है। और आगे भी जो नौकरी दी जाएगी वो एनडीए सरकार नौकरी देती है, वो आरजेडी तो नौकरी के बदले ज़मीन लिखाते रहते हैं।
बिना घूस का कोई काम नहीं करते थे। और 17 महीने में जिस तरह से 1700 करोड़ का लूट किया है लोगों ने, मुख्यमंत्री जी कह दिए हैं विधानसभा में कि 17 महीने में जो गड़बड़ी हुई है उसका जांच होगा और लूटने वाले जेल जाएंगे। जन विश्वास यात्रा की सफलता को लेकर जो कहा जा रहा है, क्या लग रहा है जो तेजस्वी यादव है कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा दिख रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं? कहीं कोई चेहरा नहीं दिख रहे हैं। जो जन विश्वास यात्रा में कह रहे थे कि 8 लाख लोग आ गए, 10 लाख लोग आ गए, तो 10 लाख लोग आ गए। आप पत्रकार हैं, आप गांधी मैदान की कैपेसिटी को जानते हैं। आप बताइए गांधी मैदान में कितने लोग अट सकते हैं? क्या 3 लाख क्रॉस कर सकता है? अगर 3 लाख लोग गांधी मैदान में घुस जाएंगे तो तिल रखने का जगह नहीं मिलेगा। उल्टा आरोप लगा रहे थे कि बाहर लोगों को रखा दिया गया, अंदर नहीं आने दिया अरे गया। ठीक है, मैं अंदर बाहर की बात नहीं करता हूँ। आप ये बता दीजिए कि क्या गांधी मैदान का कैपेसिटी है 3 लाख से ज़्यादा लोगों का? और आधा गांधी मैदान खाली था। और उस आधा गांधी मैदान खाली में जो कहते हैं आरजेडी के लोग थे, वहाँ तो पूरा लाल झंडा दिखाई पड़ रहा था। कम्युनिस्ट वाले थे, कम्युनिस्ट के जो कैडर है वो लोग पहुँचे हुए थे। आरजेडी तो सफाया हो गया आरजेडी का। आरजेडी पर कहीं को भरोसा नहीं करता है। जिस तरह से आरजेडी को 0 सीट मिला था पिछली दफ़ा, अभी भी 0 मिलेगा, इसकी गारंटी। तेजस्वी यादव को हमेशा आप लोग कहते हैं कि बच्चा है, अभी बच्चा है, विपक्ष कह रही है कि उसी बच्चे से आप लोग डर गए हैं। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। और इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये पार्टी यही डरती तो सवाल नहीं है कि इतनी बड़ी पार्टी है फिर भी एक तेजस्वी यादव जो कि युवा है। अरे किस तरह से डर गए? किस बात का डर? लोग डर रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी है कि लोगों को लग रहा है कि किसी विरोधी के यहाँ दाल नहीं गलने वाला है, इसलिए लोग आसमान में थूक रहे हैं कि भाई कुछ से कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं। अब अनाप शनाप बोलने का कोई मतलब है? जो लोग आसमान में थूकेंगे उनका हाल यही होगा कि 0 पर आउट होंगे। मोदी जी के खिलाफ बोलना आज के समय में आसमान में थूकने के समान है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का भव्य उद्घाटन कराए हैं, तो लोग अब मोदी जी को सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं समझते, उनको भगवान के रूप में पूजने लगे हैं। एक तरफ भगवान राम का फोटो रखते हैं, दूसरी तरफ मोदी जी का फोटो रख के पूजा अर्चना करते हैं। देश में उत्साह का माहौल है। क्या सिर्फ राम मंदिर ही मुद्दा रहना चाहिए चुनाव लड़ने का? रोजगार क्यों नहीं बीजेपी? हर चीज़ का मुद्दा है। हर चीज़ जो मुद्दा बनता है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी चुनावी वादा किया था उसको 95% पूरा करने का दोनों चुनाव में काम किए हैं। और अगला वादा जो भी होगा उसको 100% पूरा करने का काम किया। ये मोदी की गारंटी है कि आज पूरा देश में उत्साह का माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी के नेता नीरज कुमार बबलू जी थे, आपने उनको सुना। बाकी आपकी क्या राय थी आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।